देखिए एक 3 इडियट्स आई थी, हाँ। बहुत बड़ी हिट थी। ये 32 इडियट्स है, तो कुछ भी हो सकता है। एंड इट्स अ फन फिल्म। ये जो कहानी आपने कही, फेक फिल्म 2000 करोड़ एंड क्या होता है, देखिए मैं इसके बारे में ना मैं जितनी इतनी जानकारी दे सकता हूँ कि बस कि एक फिल्म बन रही है जिसको 2000 करोड़ रुपए दे के उसको फ्लॉप करना है, उसमें खर्चा करके फ्लॉप करना है, और फिर उसके अंदर क्या होता है वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और उसके अंदर रियल कैरेक्टर्स कैसे आ जाते हैं, यानी कि रियल कैरेक्टर्स मैं जब कह रहा हूँ वो हैं ये फरीदा जी, रियल कैरेक्टर्स की एंट्री हो जाती है विदाउट रियलाइजिंग कि ये रियल है और हम फेक हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन देयर, एंड वो कंफ्यूजन आपका तभी सॉल्व होगा जब आप 250 रुपये देके पिक्चर में देखेंगे। आपकी छवि जो कुछ शरारती कुछ पेश होने वाली है, जो लोगों को सरप्राइज करेंगे, ऐसा है क्या? ओफो, इसने तो जान लिया, अब क्या करें? आपने तो जान लिया आधी इनको तो सच्चाई। इसमें जानने की बात नहीं है, इन्होंने इनको पता है कि ये कॉमेडी फिल्म है, तो आपकी भी छवि मस्ती वाली ही होगी। होगी, हाँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बैंग ऑन। वो तो है। अब देखिए आप जाके फिल्म कि किस किस्म की मस्ती है, क्या टोन है, क्या रिदम है, क्या डायलॉग है, क्या एक्शन है, बस देखते जाइए आप। एक मुझे बात बताइए, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमने फरीदा जी की बहुत सारी फिल्में देखी हैं, हमने इनको हमेशा सीरियस रोल, हमने इनको ट्रेजेडी, रोना धोना, उन सब रोल, इमोशनल रोल्स में हमेशा देखा है। यहाँ तक मुझे याद है ये इन्होंने मेरी माँ का रोल भी किया था, ऐलान फिल्म, वन ऑफ द वेरी 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 गुड फिल्म विच आई विल ऑलवेज रिमेम्बर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो लेकिन इनका कभी हमने कॉमेडी में रूप नहीं देखा है, मैं ये कह सकता हूँ। और इतने सारे एक्टर हैं, मैं भी हूँ, बहुत सारे एक्टर हैं, आप फिल्म देखने के बाद सबसे पहले आप इन्हीं को याद करेंगे कि क्या कॉमेडी की है। इन्होंने कभी कॉमेडी ज़्यादा की नहीं है, लेकिन इस फिल्म के अंदर इन्होंने जो कॉमेडी की है वो अलग बात है। थोड़ा सा इनके हाथ पैर जोड़ने पड़े थे कि ऐसा कर लेते हैं, लेकिन फिर उन्होंने जो करके दिखाया वो। अब आप जब फिल्म देखें तब आप समझोगे कि क्या कह रहे हैं। दैट्स वेरी अंडरस्टैंड। अच्छा बात थी फरीदा जी, जब स्क्रिप्ट आपके पास आई होगी, किस चीज़ ने ट्रिगर किया था कि हाँ मैं ये लीक से हटके भी ये रोल करती हूँ? सबसे बड़ी बात तो अहमद सर आए थे हमारे घर। वो मेरा बेटा है, ही इज़ जस्ट लाइक अ सन टू मी, एंड उनके लिए तो मुझे करना ही था चाहे कुछ भी था। बट व्हेन ही नरेटेड समथिंग ऑफ द फिल्म, आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड आई सेड यस विद फुल जोश एंड फुल कमिटमेंट। एंड सेट पे जाने के बाद जो हुआ वो तो मैं बता नहीं सकती, कि आप चाहते हैं चाहे आप फिल्म में ही देखें, कुछ और ही हो गया सेट पर। एंड थैंक्स टू दिस जेंटलमैन नेक्स्ट टू मी, my darling, I love you Akshay, what you've done to me. So that's it. आप देखिए फिल्म। अच्छा सर, फरीदा जी ऐसा तो नहीं कह रहे कि इन्होंने सालों की जो इमेज बनाई है आपने उससे इतना नहीं, उस इमेज को तो उभारा है, आप देखिए। नहीं, वो उनका काम है, लड़ाई कराना काम है उनका। अच्छा डरने दीजिए। बहुत बहुत प्यारी इमेज है, मगर आप अच्छे खासे प्रैंकस्टर हो, आपको नहीं नॉर्मल देखिए, जब प्रैंक करना होता है वो एक प्रैंक उसी वक्त करके खत्म हो जाती है। ये वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कैरेक्टर, फुल फिल्म के कैरेक्टर है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ और आपके ANM में दावे से कह रहा हूँ, जब भी कोई फिल्म ये देख के आएगा सबसे पहले कहेगा सबसे बढ़िया काम फरीदा जी का था। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ, आज का दिन याद रखना 23 तारीख है। नहीं, मैं सच्ची कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने तो पूरी फिल्म देखी है और एक बार नहीं कम से कम 35 बार देख चुका हूँ ये फिल्म, मुझे पता है कि क्या है। फिर सेकंड है किरण कुमार जी, ही हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब, एंड उसी हिसाब से फिर आप देखिए कि क्या होता है। अहमद खान साहब का भी बहुत बार और लोगों से भी बात किया, हमेशा ये बोला कि अहमद के अलावा ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल था। आई वुड से दैट। और क्योंकि देखिए 32 एक्टर थे, कोई आता था कोई जाता था, कोई कभी उसमें से सिर्फ 14 जन होते थे, 16 जन होते थे। तो इस फिल्म को एक एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में अपने रखना, वो एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन का ही काम हो सकता है।
और और उस टेक्नीशियन को एक एडिटर भी होना पड़ेगा। तो इसने एक समझदारी का काम किया था अहमद ने। उसने क्या किया था, अपने जो एडिटर था उसको एक टेंट दे दिया था। जैसे ही शॉट होता था वो शॉट उस एडिटर के पास चला जाता था और वो एडिट करता था। एडिट करके से ना उसको पता चल जाता था कि ये शॉट मिसिंग है, ये शॉट में ये होना चाहिए, ये शॉट में ये होना चाहिए। अगर इस एंगल मिलेंगे, ये दो एक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, कैमरा को घुमा के इस एंगल से ले लेते हैं। एंड दैट ओनली अ गुड टेक्नीशियन कैन डू, विच ही मैनेज्ड इट अलॉन्ग विद द। सारा क्रेडिट जो है हमारे अहमद जो डायरेक्टर है, वो एक लहू चुंबक की तरह थे, मैग्नेट की तरह थे। उसको बीच में खड़ा कर दो, सबको आना ही पड़ता था और आके चिपक के हम काम करते थे। वैसे इस फिल्म को 1.5 साल लग गया, बनते बनते काफ़ी वक्त हो गया। हाँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। फिल्म के अंदर मेहनत की कोई कमी नहीं है। और मैं कहूँगा, जैसे मैंने इनका नाम लिया है एज, अगर आप फिल्म को देख के, इनकी कॉमेडी वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज़ है। उसी वक्त उसी हिसाब से मैं ये कहूँगा कि अहमद की वजह से ये फिल्म बन पाई। हमने क्या किया है, अपने ऊपर मजाक उड़ाया है। हमने मजाक जो है वो अपने ऊपर लिया है, ना कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं अपना खुद का मजाक उड़ा रहा हूँ। एंड दैट इज़ हाउ द होल थिंग हैज़ गॉन। सो इसमें जैसे जैकी श्रॉफ जी मुझे बोलते हैं, तेरी शक्ल कहीं देखी है, तो अन्ना बोलता है आप फ्लॉप फिल्में भी देखते हैं। हाँ भाई, मैंने फ्लॉप फिल्में दी हैं। हाँ है ना, तो इसमें क्या हो गया? फरीदा जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने कभी फ्लॉप फिल्में नहीं दी। फ्लॉप फिल्में तो हर इंसान देता है। मैं तो मार दूं वहीं। नहीं, ये थोड़ी, इतना थोड़ी कोई सोचना है। तो बड़ा दिल वाला है, जाने दे। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिल्म में कोई बोलता नहीं। वाह। अरे बट दैट इज व्हाट इट इज ना। सो सुनील हैज टू गिव मी एक लाइन टू जस्ट प्रेस मी डाउन, तो दैट इज फनी। आई थॉट इट वाज वेरी फनी। यस, मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे अहमद पूछने आया था ये लाइन, अरे मैं बोला डाल इसको, डाल। कितना बड़ा दिल। नहीं, बड़े दिल की बात नहीं है। सी, देयर इज नथिंग बिगर देन द कैरेक्टर। द कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट। Sunil's character has to put me down because he doesn't like me in the film. मुझे भी मौका मिलता, I have to put Sunil down because I don't like him. अब it is not, how can you make a film if you start taking things personally? You cannot take personally. So that is what the whole thing is. And that is what I was also trying to explain her. जब पहले दिन हम मिले थे, मैंने इनको कहा था मैम ऐसा कोशिश कर लेते, आप ट्राई तो करिए। पहले थोड़ा हिचकिचाई, फिर उन्होंने किया एंड किया तो ऐसा किया, आई कैन नेवर फॉरगेट। अपने मुंह से कहा ना, जो आप देखेंगे कल फिल्म में, ऑल ड्यू टू मिस्टर अक्षय कुमार, माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, मेरा बेटा, ऑल ड्यू टू हिम। ही मेड मी डू दिस व्हाट आई डिड। एंड अहमद तो मोस्ट हैप्पी थे। आपको हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये फिल्म सुपर हिट हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।